रामू एक साधारण सा व्यक्ति था जो डाकघर में चपरासी की नौकरी करता था। उसका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची थी। उसका सबसे बड़ा सपना था उसका बेटा मोहन पढ़ लिखकर एक अफसर बने और एक दिन उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। रामू दिन रात मेहनत करता, खुद पुराने कपड़ों में घूमता, पैसों की तंगी में भी बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देता। उसका विश्वास था कि एक दिन उसका मोहन बड़ा आदमी बनेगा और पूरे गांव को उस पर नाज होगा। मोहन भी होशियार था, पढ़ाई में अच्छा करता रहा और जब उसकी डिग्री पूरी हुई तो डाक विभाग में एक अफसर की जगह निकली, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिफारिश की जरूरत थी। रामू ने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, पर बेटे के भविष्य के लिए वह पहली बार अपने पोस्टमास्टर से सिफारिश करने गया। पोस्टमास्टर ने उसकी ईमानदारी और सेवा को देखते हुए मोहन को नौकरी दिला दी। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन ने वादा किया, बाबूजी, अब आपकी सारी तकलीफें खत्म। आप जो मेरे लिए करते आए हैं, अब मैं वह सब लौटाऊंगा। रामू को लगा उसका सपना पूरा हो गया। मोहन ने नौकरी शुरू की और कुछ ही महीनों में उसका पहनावा, बोलचाल और सोच सब बदल गया। उसने नए कपड़े पहनने शुरू कर दिए, शहर के लोगों से मेलजोल बढ़ा लिया, मगर अपने पिता को जैसे भूल गया। पुराने कपड़े पहने जब रामू दफ्तर आता तो मोहन अक्सर अनदेखा कर देता। रामू का दिल टूटता, लेकिन वह चुप रहता। उसे यकीन था बेटा थोड़ा व्यस्त है, मगर उसका दिल आज भी वैसा ही है। कुछ समय बाद मोहन ने अपने मन से एक अमीर लड़की से शादी कर ली। पिता को सिर्फ एक कार्ड भेजा गया, वह भी 2 दिन पहले। रामू ने चुपचाप शादी में जाकर कोने में बैठकर बेटे को दूल्हे के रूप में देखा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बहू ने तो कभी नमस्ते तक नहीं कहा। शादी के बाद बहू को रामू का घर में रहना पसंद नहीं आया। वह कहती, ये बुजुर्ग हर वक्त यहां बैठे रहते हैं, हमें अपनी लाइफ चाहिए। धीरे धीरे मोहन भी उन बातों से सहमत होने लगा। अब रामू घर के एक कोने में सिमट कर रह गया था। एक रात रामू को तेज खांसी हुई। सर्दी में बूढ़ा शरीर कांप रहा था, खांसी रुक नहीं रही थी। बहू गुस्से में बोली, हर रात खांसी से नींद खराब होती है, अगर इन्हें रखना है तो हम अलग हो जाएंगे। मोहन ने अगले ही दिन पिता के लिए गांव की बस में टिकट ले लिया और बिना कुछ बोले उन्हें विदा कर दिया। गांव लौटकर रामू ने मंदिर के पास एक झोपड़ी बना ली। वहीं रहकर वह राम नाम जपने लगा। अब न खाने का ठिकाना था, न कपड़े का। गांव वाले कभी कभी मदद कर देते, लेकिन जिंदगी अब एकांत और पीड़ा से भरी थी। फिर भी रामू ने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। एक दिन ठंडी सुबह में उसकी सांसें थम गईं। उसका शरीर माटी में विलीन हो गया। जब मोहन को खबर मिली, वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, बट बहुत देर हो चुकी थी। वहां सिर्फ राख बची थी और एक कोने में रखी थी रामू की टूटी चप्पल और एक माला। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद से मोहन की जिंदगी बदल गई। नौकरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच बैठी और नौकरी छिन गई। समाज ने मुंह फेर लिया और पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। अकेला, लाचार और टूट चुका मोहन अब पिता की चप्पलें सीने से लगाकर हर दिन मंदिर के बाहर बैठता और वही राम नाम जपता है जिसे कभी उसके पिता किया करते थे।